10 तारीख को एक वाकया पेश आता है। 3 बच्चों की माँ गले में फंदा डालकर इस दुनिया से रुखसत हो जाती है और मरने से पहले एक वॉइस मैसेज व्हाट्सएप पे अपने भाई को सेंड करती है। उन हकाइक से भी पर्दा उठाएंगे और वो मैसेज जो है वो भी आपको दिखाएंगे और सुनवाएंगे। लेकिन वजह क्या बनी, उनके खावंद के साथ ताल्लुकात कैसे थे, जब तमाम बात जो है उनकी खुदकुशी की यहाँ पे अहले इलाका को पता चली या उनकी गली के जो लोग हैं उनको पता चली, तो उन्होंने क्या देखा? हकाइक से पर्दा उठाते हैं, चलिए हमारे साथ। जी नाज़रीन, मैं उस घर में मौजूद हूँ जहाँ पर 10 तारीख को सफ़े मातम बिछ चुकी थी। यहाँ पर अगर बात करें तो 3 बच्चों की माँ ने फांसी क्यों ली और पंखे से क्यों लटक गई? उनके खावंद जो है उनसे हम बात करते हैं और उनसे पूछते हैं, क्या आपके उनके साथ जो ताल्लुकात थे वो ठीक नहीं थे, तशद्दुद करते थे जो उनको खुदकुशी करना पड़ी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं थी। प्यार की शादी की थी और अल्हम्दुलिल्लाह अपना प्यार बहुत अच्छे तरीके से निभा रहा था। आज तक कभी उसको गाली भी नहीं दी माँ-बहन की, क्योंकि उसको ये चीज़ पसंद नहीं थी। आज तक कभी मारा भी नहीं, बिल्कुल कभी कोई इस तरह का मामला बना ही नहीं। आज तक कभी किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं आने दी उन्हें। अगर किसी चीज़ की तकलीफ उनको आपने नहीं आने दी तो उन्होंने खुदकुशी क्यों कर ली? आपको क्या लगता है, क्या वजह बनी? क्या कोई लड़ाई हुई थी, कोई तशद्दुद हुआ था? ऐसी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। हम ये 10 मई का वाक़या है और अल्हम्दुलिल्लाह 9 मई को मैं और मेरी वाइफ़ मोबाइल पे मैसेजेस पे बात कर रहे हैं और इतने अच्छे मूड में हैं, रोमांटिक मूड में हैं, बात कर रहे हैं, बिल्कुल हमारा अच्छा मूड था। जुम्मे रात वाले दिन हम बात कर रहे हैं, आगे जुम्मे वाले दिन मैं ऑफ़िस चला गया हूँ, काम पे चला गया हूँ। तो तकरीबन 11:30 बजे मैं काम पे गया हूँ और डेढ़ या पौने 2 बजे, ठीक है, मुझे मेरे ब्रदर इन लॉ की कॉल आती है, मेरे साले की, यानी कि मेरी जो वाइफ़ है ना, उसके भाई की कॉल आती है कि तकरीबन टाइम क्या था उस वक़्त? उस टाइम जो मैं जुम्मे की नमाज़ पढ़ रहा था, जुम्मे की नमाज़ पढ़ के बाहर निकला हूँ, 1 बज के तकरीबन 40 से 45 मिनट हो गए। उस बंदे ने आपको कॉल की उस जो उसका भाई उसका था? भाई था, उसने मुझे कॉल की कि भाई घर पे क्या हुआ है? मैंने कहा यार घर पे कुछ भी नहीं हुआ, किसी किस्म का ऐसा कोई मामला तो नहीं हुआ, एक आपका कोई झगड़ा हुआ? मैं कहा नहीं यार झगड़ा कहाँ से होना है हमारा, आज तक कभी हमारा कोई झगड़ा हुआ है इस तरह का? नहीं, मेरी बहना ने ना मुझे मैसेज किया और आज से पहले उसने ज़िंदगी में कभी इस तरह का मैसेज मुझे नहीं किया बिल्कुल भी। तो घर पे कॉल करके पता करें क्या हुआ है। मैंने कॉल की और जब मैंने घर पे कॉल की, पहले मैंने अपने कज़न को कॉल की कि वो क्योंकि कज़न कहाँ पे थे? पास ही रहते थे जो? थोड़ा-सा मतलब फ़ासले पे थे वो, अच्छा। 2-3 गलियाँ छोड़ के। हुँ। तो मैंने उनसे पूछा कि ये मतलब क्या घर पे क्या हुआ? उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं हुआ। पहले मैंने अपनी वाइफ़ की फ़ोन ट्राई किया है, लेकिन वो ना मिला नहीं। तो मैंने अपने कज़न को कॉल, कहते यार घर पे तो कुछ भी नहीं हुआ। फिर मेरे ज़हन में आया कि यार मैं ना मिस्त्री लगा के गया हूँ घर पे, तो मैं उनको कॉल करता हूँ। जब मैंने मिस्त्री को कॉल की, उन्होंने मुझे कहा कि सब कुछ छड्ड-छड़ा के घर आइया, बच्ची ने ए काम कर ले, हुँ। यानी कि फा ले लिया आप ही। बच्ची ने फा ले लिया, छप को छड़-छड़ा के घर आया, ओदा साह नहीं आंदा पिया। मैं वहाँ से निकला हूँ, सीधा मैं मतलब ये सदीक फैमिली हॉस्पिटल है पास, मैं सदीक फैमिली हॉस्पिटल ही डायरेक्ट पहुँचा हूँ। मैंने कॉल की, मैंने कहा कब यार तक को ये उसे लेके वहाँ पे जा वहाँ चुके? पे जा चुके थे। कौन-कौन था सब तब साथ? तकरीब एक मेरा कज़न था और हुँ। एक मेरी सिस्टर थी। अच्छा। वो बाइक पे लेके आपकी गए थे। वालिदा किधर थी तब? मेरी वालिदा उस टाइम घर पे थी, ठीक है? बाइक पे लेके गए थे, हमारे इधर ना गाड़ी नहीं ना, जब उन्होंने खुदकुशी की, घर में कौन-कौन मौजूद था? घर में कोई भी नहीं था, बाहर मिस्त्री लगाए हुए थे, मेरी वालिदा बाहर थी, ठीक है? और मैं ऑफ़िस था, मेरा छोटा भाई है वो भी ऑफ़िस था और हम 5 लोग हैं घर पे। हुँ। एक मेरी वालिदा, एक मेरी छोटी भाभी और एक छोटा भाई और एक मैं, ठीक है। ठीक है? ये वाक़या किस तारीख को पेश आता है? 10 तारीख को। 10 तारीख को। और 10 तारीख को वाक़या पेश आया तो कब्र कुशाई जो है वो होती है 29 को, मीन्स के तकरीबन 19 दिन बाद। जी, उन्होंने जब वो इधर आए ना, तो हमने ये सारा वाक़या उन्हें बताया, अपने ससुराल वालों को। उनके उन्होंने भाई आए, उनका उनकी भाई बहनें आया, आई। उनकी बहनें आई, उनका वालिद आया, तो उनके नंबर पे ना मेरे एक दादा अबू हैं, वो कॉल कर रहे थे बार-बार, मुझसे पूछ रहे थे कि बिलाल क्या हुआ है? वो मुझे बार-बार ये बात कह रहा था यार ना दसी, इनको ना बताना, इनको ना हमारी थू-थू हो जानी है, इनको ना बताना, उनको क्या ठीक है? बताया कि बच्ची को क्या हुआ है? उनको मैंने बताया कि करंट लगी है, ठीक है? कि करंट के साथ उसकी डेथ हो गई है। हुँ। वो मुझसे पूछते रहे हैं, 3 दफ़ा कॉल किया उन्होंने, बेशक उनसे भी आप पूछ सकते हैं, लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया और उनकी कॉल भी मेरा जो वाइफ़ का भाई है ना,
उसके नंबर पे आई है। तो अच्छा। मैंने उससे पूछा, मैंने उनको सारा मौका दिखाया, अपना बेडरूम दिखाया, उन्होंने कहा वो देखो पाँव के निशान, रवैया कैसा ये था लग उनके भाइयों का, उनकी बहनों का? जब वो उनका रवैया हमारे साथ बिल्कुल हमारे साथ गले लग के रो रहे थे, अफसरदा थे वो भी, हम भी अफसरदा थे। उनकी सारी फैमिली आई हुई थी, इधर मौके पे मौजूद थी। खुद उनकी सिस्टर ने साथ मिलके और उनकी खाला ने साथ मिलके गुस्ल दिया है, ठीक है, गुस्ल दिया है अच्छे तरीके के साथ, माशाल्लाह जनाजा भी बहुत बड़ा हुआ है। और जब कब्रिस्तान में पहुंचे, मैं आगे होने गुस्ल लगा। देने वाली जो औरतें थी, उन्होंने कोई इस तरह से बात नहीं की कि जिस तरह कहा जा रहा है कि एप्लीकेशन हुई है, कब्र कुशाई हुई है, कि उसके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात मौजूद थे? उस टाइम मौके पे किसी ने कुछ भी नहीं बताया, ना ही मौके की मेरी बात जो नहीं करी, जी, जो औरतें गुस्ल दे रही थी, जी। उन्होंने कुछ इस तरह से बात नोट नहीं की? नहीं, नहीं, कोई चीज़ नहीं उन्होंने बताई हमें, कुछ भी नहीं बताया, हुँ। ठीक है। जब इन लोगों ने ये कदम नाज़रीन, जैसे कि आप ये बता रहे हैं कि उनके जिस्म पर कोई भी तशद्दुद के निशानात मौजूद नहीं थे। जिन्होंने गुस्ल दिया, जिन ख़वातीन ने, उनसे भी हम बाद में बात करते हैं, लेकिन अभी कुछ और हक़ाइक़ जो हैं इनसे पूछते हैं। ये बताइएगा, जब वो फ़ौत हो गईं और जनाज़ा हो गया, जनाज़े में भी उनका रवैया आपके साथ बिल्कुल ठीक था? बिल्कुल ठीक था, हमारे घर पे रात पूरी रहे हैं, सुबह कुल वाले दिन भी हमारे घर पे थे, खाना खाया है, सुबह-सुबह नाश्ता दिया सबको, साथ कुल शरीफ की रोटी उन्होंने खुद पकाई है, हुँ, हुँ। पैसे उन्होंने खुद दिए हैं। मैंने उन्हें कहा कि मुझे ज़रूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खाना खुद पकाऊँगा। उन्होंने कहा नहीं, हमारी बहन थी, ठीक है, आफ्ताब मेरा छोटा मतलब साला है, मेरी वाइफ़ का भाई है, उसने मुझे कहा मेरी बहना थी, ठीक है, उसका खाना मैं खुद पकाऊँगा कुल शरीफ का। हुँ, हुँ। और उसने मुझे पैसे दिए, मैंने उस चीज़ के बिल बनवाए सारे, वो मेरे मामू थे, मैंने उनको सारे पैसे पकड़ाए, मैंने कहा जो-जो भी चीज़ें लेके आएँगे इनके बिल बनवा लेना, खाने के पैसे उसके भाई ने देने हैं। हुँ, हुँ। और उसका भाई दे के गया था पैसे मुझे, 20,000 रुपया उसने रोटी का मुझे दिया, 20,000 रुपया उसने मुझे रोटी का दिया और वो उसी ने दिया मुझे, खाना 19 उन्होंने तारीख को क्या होता है? जिस दिन कब्र कुशाई हुई, उस दिन क्या? हम घर पे आराम से बैठे हुए हैं, हमारे तो ज़हन-ओ-गुमान में ही नहीं है कि कोई इस तरह का कोई वाक़यात है। हालाँकि 10वें का जब ख़त्म किया, ठीक है, उसका बड़ा भाई आया हुआ था, इनकी बेटी की शादी थी, किस तारीख को? ठीक है, 21 तारीख को। और 10वें के ख़त्म पे उनका बड़ा भाई आया था सिर्फ़। हमने कहा शायद वो शादी में बिज़ी होंगे, वो शायद इसलिए नहीं आ सके, लेकिन मेरी वाइफ़ का जो बड़ा भाई था वो 10वें के दिन आया था ख़त्म पे। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म बड़ा किया, कुरान ख़ानी करवाई, सब कुछ करवाया। मुझे नहीं पता था ये अंदरों-अंदर क्या प्रोपेगेंडा मतलब क्या काम कर रहे हैं या क्या सोच रहे हैं। मैंने कहा शायद वैसे शादी में बिज़ी होंगे, नहीं आए, मैंने भी ज़्यादा फ़ोर्स नहीं किया कि उनके घर पे काम है। और फिर 21 तारीख को मैं देखता हूँ मुझे पिक्चर्स आती हैं, मेरे कज़न पिक्चर्स भेजते हैं कि उन्होंने बड़ी धूमधाम से शादी की है, पूरा ऐसे बारात आई है मैरिज हॉल में भी, घर पे भी, अच्छी तरह से उन्होंने शादी की है, मुझे पिक्चरें वगैरह, वीडियोज़ वगैरह आई हैं। तो मैं ना देख के एक दफ़ा ना मतलब थोड़ा-सा ना सैड हुआ कि यार इनको ये क्या मामलात है। और ये सैटरडे वाले दिन, ये जो भी सैटरडे गुजरा है, उस दिन मुझे सुबह 11 बजे कॉल आती है कि जी वो आपका जो साला आफ्ताब है ना, उसने आपके खिलाफ दरख्वास्त दी हुई है कब्र कुशाई की। मैं सुन के हैरान परेशान हो गया कि 15 दिन बाद इनको याद आई। मैंने उसी टाइम कोई अपने जो मोतबर बंदे थे 1-2, मैंने उनको उनके घर भेजा कि जाके उनके साथ रिक्वेस्ट वगैरह करें। अपने फूफो के बेटे जो हैं, हमारी 2 फूफो थी फ़ौत हो गई हैं, लेकिन उनके बेटे की वो भी बहुत हया करते हैं, मैं भी बहुत करता हूँ। उनके घर पे गए, उनको जाके कहा कि यार अब ये उनको समझाएँ, ये क्या करने लगे हैं। उस दिन तो सारे अंदर थे, वो उधर समझाने गए हैं, वो कहते हैं नहीं हुण जेड़ियां गल्लां होणगियां अदालत च होणगियां, जो भी होएगा हुण अदालत च होएगा, इंज होएगा उंज होएगा, मैं तुहानू टंगवा देना है, इंज कर देना है, उंज कर देना है। वो मेरे मामू भी इधर मौजूद हैं, जो उधर गए थे और जिन्होंने उनकी गुफ्तगू सुनी। हुँ, हुँ। धक्के मार के उनको बाहर निकाल दिया गया और उनकी कोई बात उन्होंने नहीं सुनी। उन्होंने कहा हमने कब्र कुशाई करवानी है, ठीक है, इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ कब्र कुशाई करवानी है, पोस्टमार्टम करवा के ते तुहानू तुरना है साथ, सबको, सबको। सारे घर वालों जी, को? बिल्कुल। हमारे ऊपर दरख्वास्त दी गई है, मेरे ऊपर है, मेरे छोटे भाई के कितने ऊपर लोग नामज़द किए गए हैं उसमें? 5 लोग नामज़द किए गए हैं। हालाँकि कौन-कौन सा नाम बताएँ उनके, कौन-कौन एक से? बिलाल है, एक आदिल है, एक तैयबा है और एक रेहाना परवीन है और एक का नाम उन्हें नहीं था आता, उसका नाम उन्होंने सिर्फ़ मिट्ठू लिखवा दिया, हकीकी मामू। हालाँकि मिट्ठू का हमारे घर में मेरी वालदा का कज़न है, सिर्फ़ वो हमारा दोस्त है, हमारे साथ उसका रिलेशन इस तरह का है, वो हमारा सगा मामू नहीं है। लेकिन उन्होंने जिन 2 ख़वातीन के नाम लिखवाए हैं, वो कौन-कौन है? वो मेरी एक वालदा तैयबा है, कौन है? मेरी भाभी है छोटी। अच्छा, हाँ उनका जी, नाम लिखवाया उनका उन्होंने नाम कि लिखवाया। ये क कत्ल करने में शामिल थी। जी, बिल्कुल।
और हम दोनों भाई, मुझे जब मेरे साले की कॉल आई, हम दोनों भाई ऑफिस में थे। मैसेज क्या किया उसने, वॉइस मैसेज? मैसेज उसने अपने भाई को ये किया, जो किया उसने मैसेज, उसने अपने भाई को ये किया कि अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मिठू, ठीक हो? अच्छा, मैं बिनश दी शादी ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬਿਨਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਉਧਰੋਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਲਾਹੌਰੋਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਆ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁਰ ਚਲੀ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰੋਲ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਸੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਾਤੀ ਖਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਬਾਤੀ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੇਗੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਰੁਲਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨ लगी हाँ, क्यों नहीं, ये मैं कुछ भी नहीं दस सकती। ये मैसेज उसने अपने भाई को किया और वो मैसेज हमारे पास मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप जब पहुंचे, आपको कैसे पता चला कि उन्होंने अपने आप को पंखे के साथ हैंग कर लिया? मैं बेटा बाहर लगा सा काम गली ਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा। ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਯਕਦਮ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਰੌਲਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪਿਆ, रौला डाला किसने? ਬੱਚੋਂ ਨੇ, ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉੱਪਰ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਸਰਾ ਅਸਰਾ ਨਾ ਬੱਚੀ ਨੇ ਫਾਹ ਲੈ ਲਿਆ। अच्छा। ਉਹ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਦੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਥੋੜਾ ਲੱਤਾਂ ਤਾਹ ਚੁੱਕਿਆ, ਦੂਜੀ ਆਪਣਾ ਬੱਚੇ ਬੇਟੀ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੋਂ ਰੱਸੀ ਵੱਢੀ ਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 4 ਦਿਨ ਵਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧਾ ਦੇਵੇ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੇਟਾ ਹਾਂ ਵਾਕਿਆ ਵੇਖਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ उसको उतारा है नीचे, पंखे ਨੀਚੇ से? ਉਤਾਰਾ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਨੀਚੇ ਉਤਾਰਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਯਕਦਮ ਹੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ। अच्छा। ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ साह ਸੀ मौजूद सन उस वक्त? ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਸਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ, ਹਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਗਲੀ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਭਾਇਆ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਚ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦਮ ਦੇ ਗਈ। सही। हॉस्पिटल जाके ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਸਾਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁਸਾਫਿਰ ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸੱਸ ਮਾਂ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਘਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼ੋਰ ਪਿਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੀਬੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਸ ਕਿਦੋਂ ਆਈ? ਉਹ ਸੱਸ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 2-3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਗਏ ਨੇ ਘਰ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਘਰ ਬਾਹਰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ? ਬੇਟਾ ਕੰਮ ਐਡਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਧੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸੀ ਟੋਟਲ। ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਪ ਸੀ, ਉਹ ਪੈਪ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੁੱਟਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਪ ਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਸਹੀ। ਉਹ ਪੈਪ ਲਾਉਣ ਡਿਆ ਬਾਹਰ। ਇੱਕੋ ਅਸੀਂ ਦਿਨ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਬਸ ਕੰਮ ਉਸੇ ਕਰਦੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਪਹਿਲੇ ਕਰਦੇ। ਦਿਨ ਵੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਚਾਹ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮੂ ਜੀ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੱਡਾ ਆਲਮ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਸ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਲਮਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੱਤਾਂ, ਤੋਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਰੱਖ ਕੇ ਰੱਸੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਲੱਥੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਰਹਾ ਪਾਇਆ ਆਪਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਉਹਨੂੰ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਨਨਾਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋਈ? ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੱਸਣੀ ਹੱਸੇ ਖੇਡਣੇ ਸਾਰੇ ਵੇ, ਉਹ ਆਪੀ ਵੀ ਬਰਾਤੇ ਖੁਦ ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਡਈ ਹੈ। ਸਹੀ। ਜਾਂ ਦੇਖੋ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਾਈ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਹਾਸੇ ਖੇਡਣੇ ਆ ਪਏ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਲੱਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਹਾਂ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਝਰੀਆਂ ਮਾਰਨ ਡਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਪੇ ਕਰਨੇ, ਹਾਸੇ ਖੇਡਣੇ ਆ, ਚਾਹ ਵੀ ਪਿਆਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬਣਨਾ। जिन्होंने उस खातून को गुस्ल दिया, वो खातून हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। ये जाकरा भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उस दिन जब आपने गुस्ल दिया तो कहा जा रहा है और मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है कि उनके तमाम जिस्म पर तशद्दुद के निशानात मौजूद थे, तो आपने गुस्ल दिया, आपने क्या देखा उनके बाजू पर या मतलब कहाँ पे निशानात थे? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था, जस्ट उनके ये था कि थोड़ा सा नेक पे था निशान, वो क्योंकि उसने वो काम किया हुआ था, अदरवाइज़ कोई निशान नहीं था, कुछ भी नहीं था, क्योंकि गुस्ल मैंने दिया है। और गुस्ल मैंने अकेले नहीं दिया, साथ में उसकी एक सिस्टर थी, उसी लड़की की, मकतूला की? जी। और एक उसकी खाला थी जो गुजरात से आई हुई थी। अच्छा। वो थी साथ। कितनी ख़वातीन थी जिन्होंने गुस्ल दिया? मेरे साथ यानी कि जो लड़का है जिसकी वाइफ थी, उसकी 2 मामियाँ थी और एक उनकी, यानी कि 3, काफ़ी ज़्यादा लेडीज़ थी मेरे साथ। लेकिन मेन जो गुस्ल था ना, मैंने उसकी सिस्टर को बोला था कि आप, यहाँ तक कि उसने, मुझे तो ये भी बड़ी हैरानगी हुई है कि फ़ौरन वो ड्रेस भी उसी का पहन के आ गई ना जो मरी हुई थी। तो वो कह रही थी कि मैं ये नया ड्रेस उसका पहन के आई हूँ। तो मैंने कहा आपने कहाँ से लेके? तो मैं खुद उसके रूम में से लेके आई हूँ। अच्छा। हाँ जी, ये बल्कि मैंने बताना नहीं मुनासिब, क्योंकि काम ही ऐसा था। तो वो ड्रेस भी उसका लेके आई है, पहना भी उसने है, और मेरे साथ गुस्ल भी दी है।
और ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि जब उसने हमने उसको डाला था ना वहाँ पे नहाने के लिए, गुस्ल देने के लिए, उसकी आइज़ ओपन थी। जब उसने हमने गुस्ल दे दिया तो बाद में वो भी चीज़ नहीं रही। नाज़रीन, आपने इनकी बात सुनी, अगर देखें तो हर बात में कोई ना कोई सवाल छुपा है। अगर वो ये कह रहे हैं कि मेरा रवैया अपनी बीवी के साथ ठीक था, और ये भी कह रहे हैं कि जिस दिन वो इंतकाल करती हैं, उनके भाई वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने मेरे सामने हाथ जोड़े कि लोग हमें बातें करेंगे, कहो कि करंट लग गया। एक तरफ वो बात को छुपा रहे थे और दूसरी तरफ वो एप्लीकेशन मूव करते हैं कि मेरी बहन को कत्ल कर दिया गया। अगर देखें तो यहाँ पर सवाल एक ये भी उठता है कि जब उनके भाई ने इनको मैसेज किया और फ़ोन कॉल करके बताया कि मेरी बहन ने ये मैसेज किया है, वो भाई इनके घर में क्यों ना आया और आके उसने क्यों ये ना देखा कि मेरी बहन को क्या हुआ है। अगर किसी भी की बहन को कुछ ज़रा सी भी तकलीफ़ होती है तो भाई अपनी बहनों पर जान निछावर कर देते हैं, लेकिन भाई ने ऐसा क्यों ना किया। और दूसरी बात ये आती है कि 10 तारीख को उनका इंतकाल होता है और तकरीबन 15 से 16 दिन बाद ही उनको क्यों ये याद आता है कि कब्र कुशई होनी चाहिए और तमाम तहकीकात होनी चाहिए। इससे पहले उन्होंने इस बारे में बात क्यों ना की। अगर देखें तो जैसे कहा जा रहा है कि 10 तारीख को उनकी बेटी का इंतकाल होता है और 21 तारीख को उनकी बेटी छोटी जो है जिनकी शादी थी, जो मैसेज में कहा जा रहा है कि इसकी शादी यहाँ ना की जाए, इसकी शादी मेरे हस्बैंड के साथ कर दीजिएगा, ये मेरे बच्चों का क्या रखेगी। 10 दिन बाद ही उसके अहलो अयाल अपनी बेटी के गम को कैसे भूल गए, उसके दुख को कैसे भूल गए कि हमारी एक बेटी जिसके 3 मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं, जो इस दुनिया में अब किसके सहारे रहेंगे, उस दुख को बुलाकर वो कैसे उस शादी की खुशियों में कि उनको उनके दुख की गूंज सुनाई ना दे। अगर देखें तो बहुत से वाक़यात ऐसे आते हैं, बहुत से मामलात ऐसे बनते हैं कि हर घर में सफ़े मातम बिछ जाता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि किसी से दुश्मनी निकलवाने के लिए या किसी से पैसे निकलवाने के लिए उन पर मुकदमा दर्ज कर दिए जाएँ। अभी ये तो हमने स्टोरी का एक रुख जो है वो आपको दिखाया। स्टोरी का दूसरा रुख अभी मौजूद है। जो मदई हज़रात हैं, जो ये कहते हैं कि हमारी बेटी को कत्ल किया गया, उनके ज़हन में क्या सवालात हैं, उन सवालात के जवाब भी आप तक हम ज़रूर पहुँचाएँगे।